नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर लखनऊ में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर योगी सरकार के द्वारा इस समारोह का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर, प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। फूलों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। तो 100वीं जयंती के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है अटल बिहारी वाजपेयी को। तो आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है, जिसके अवसर पर योगी सरकार के द्वारा इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक दोनों ही मौजूद हैं और बाद बाकी तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता भी इस समारोह में मौजूद है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है आज और इस दिन को हर साल की तरह भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वाजपेयी की 100वीं जयंती पर समारोह का आयोजन योगी सरकार ने किया है। सभी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। अटल बिहारी एक राजनेता के साथ ही पत्रकार और लेखक भी थे और उनके तमाम कार्यों को आज याद किया जा रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह का ये भव्य आयोजन किया गया है और 100वीं जयंती के अवसर पर तमाम नेता और दिग्गज मंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तमाम नेता मौजूद हैं इस समारोह में और बेहद भव्य समारोह आज आयोजित किया गया है। तो करौली में बुधवार की सुबह बस और कार के बीच भीषण टक्कर की खबर आई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया है, भारी संख्या में लोग जमा हो गए। करौली में सड़क हादसे की यह घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही लोकल थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। मृतकों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना की जांच भी की जा रही है। तो हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की जांच पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो बस और कार के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। तो करौली का ये हादसा, जहां पर बस और कार के बीच टक्कर हुई है, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं दिल्ली महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने दोनों योजनाओं पर सवाल उठाए। महिला और बाल विकास विभाग ने विज्ञापन जारी कर कहा है कि ऐसी योजना नहीं है। रजिस्ट्रेशन कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विज्ञापन जारी कर लोगों से आग्रह किया गया है कि अपनी जानकारी साझा करने से बचे। दिल्ली सरकार की महिला और स्वास्थ्य विभाग ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर यह कहा है कि ये योजनाएं उनके पास अधिसूचित नहीं है। अधिसूचित होने पर दिल्ली सरकार स्वयं इसके लिए पोर्टल शुरू करेगी और पंजीकरण कराएगी। इन योजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि उसे मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए देने का दावा कर रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है।
आपको बता दें कि आपने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का इलाज मुफ्त होगा। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में हर महीने सरकार 1000 रुपए भेजेगी। तो दिल्ली महिला सम्मान योजना पर अब रार बरकरार है। ₹21 हमारे खाते में आएगा। इसमें गलत क्या है? मतलब भाजपा ही पागल हो गए, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। सरकार का जिन लोगों, देखिए क्या है, बीजेपी ने दबाव बनाकर ये विज्ञापन निकलवाया है जिन अधिकारियों से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल जी ने फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, फ्री शिक्षा दिया, फ्री इलाज दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री दी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, फरिश्ते स्कीम लागू किया और इसको भी लागू करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये हमारा चुनाव जीतने के बाद की गारंटी है। सिर्फ वादा ही नहीं, गारंटी है। झूठा पार्टी, जिसने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिया। जिसने कहा काला धन लाएंगे 15 लाख देंगे, नहीं दिया। जिसने कहा फसल का दाम 2 गुना करेंगे, नहीं किया। जिसने कहा पेट्रोल 50 रुपए का, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, नहीं हुआ। जिसने देश को बर्बाद किया, लेकिन इस योजना चलाएंगे, इसके काट में क्या करना है? हम अपनी योजना चलाएंगे, लोगों तक जाएंगे, लोगों के बीच में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन जब से शुरू हुआ तभी से तो कपड़ा फाड़ फाड़ के भाजपा ही चिल्ला रहे हैं चौराहे सकती उसको तुरंत जिन जिन माताओं बहनों के फार्म भरवाए हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए। उनके जो आधार कार्ड ये लिए उनको वापस देने चाहिए। ये कोई योजना नहीं है। दिल्ली सरकार केवल दिग्भ्रमित कर अगर ये योजना आप लाते तो 10 साल से आप सरकार के अंदर हैं। आप 2015 में क्यों याद नहीं है आपको? और लास्ट टाइम पे जब मैं आऊंगा तब मैं ये दूंगा। अब लोग जान चुके हैं, बार बार काठ की हांडी चढ़ानी करती। समय खत्म हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। कराने का काम तो उन्होंने खुद कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ एलजी साहब से, अगर वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हमारी योजना नहीं है, इसका मतलब ये फर्जी योजना है। जहाँ जहाँ पर इसके एमएलए कैंप लगा रहे हैं उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। और अगर कोई अधिकारी, मैं मानता हूं कि कोई भी अधिकारी, जब डिपार्टमेंट के एचओडी ने कह दिया कि ये पेंशन योजना हमारी नहीं है, तो उसके बाद तो इनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। कोई भी एमएलए अगर आतिशी भी कहीं पर कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री के नाते मैं फार्म भरवा रही हूँ, उसके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सरकार में इनका मामला कुछ नहीं है। सरकार के अधिकारी इनकी सुनना बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार के अधिकारियों को धमकाना, प्रताड़ना करना अंशु प्रकाश का लोगों को पता है। और अब ये क्या क्या कर रहे हैं कुछ समय बाद पता लगेगा। ये महिलाओं के साथ इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है कि महिलाएं इस तरह घूम रही हैं कि हमें 2100 मिलेगा। 1000 रुपया भी ये सरकार नहीं देगी। अगर सरकार देगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, क्योंकि हमारी 4 राज्यों में सरकार है। मध्य प्रदेश में लाडली योजना, सुभद्रा योजना, राजस्थान की योजना। अगर महिलाओं का कोई हित कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। मैं दिल्ली की माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, इनके झूठे जाल में ना फंसें, अपना समय खराब ना करें। सरकार की योजनाएं जो हैं 10 साल से सरकार चला रहे थे, आखिरी समय में आपको याद आती है। अब लोगों के पानी के बिल लाखों रुपए के भेज रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी तब माफ करूंगा। यह बहुत बड़ा धोखा हिंदुस्तान में ऐसा अनार्किस्ट है, इसको दिल्ली की जनता को रुखसत कर देना चाहिए। तो वही कोटपुतली में सोमवार 23 दिसंबर को दोपहर करीब 2 बजे बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची को 50 घंटे बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका है। जयपुर के पास नवगठित जिले कोटपुतली इलाके में एक मासूम खेलते समय 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। करीब 150 फीट की गहराई पर वो अटक गई है। मंगलवार तक देसी जुगाड़ से मासूम बच्ची चेतना चौधरी को बाहर निकालने के प्रयास चलते रहे। पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर है। रेस्क्यू जारी है, लेकिन फिलहाल बच्ची को बाहर निकाले जाने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। बार बार प्रयास के बाद भी बच्ची को एक लोहे की रिंग में फंसा लिया गया है, लेकिन 15 फीट तक ऊपर खींचने के बाद मिट्टी धंस गई है। ऐसे में बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है।
मिट्टी हटाई नहीं जा सकी है। ऐसे में अब दूसरे तरीके से मासूम को बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीमों ने बोरवेल में सीसीटीवी कैमरे लटकाए थे। इन कैमरों की वजह से बाहर लगी स्क्रीन पर मासूम बच्ची साफ नजर आ रही थी। वह हाथ भी हिला रही थी और रोते हुए भी सुनाई दे रही थी। मंगलवार दोपहर को जब बच्ची को ऊपर की ओर खींचा जा रहा था और फिर मिट्टी धंसी तो उसके बाद से बच्ची सीसीटीवी कैमरे की जद से दूर हो गई है। उसका कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आ रहा और ना ही रोने की आवाज सुनाई दे रही है। तो एक खबर मथुरा से है, जहां आज से 2 जनवरी की रात तक वृंदावन में बाहरी वाहनों के प्रवेश को बंद कर दिया गया है। क्रिसमस डे नववर्ष के मौके पर वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार करते हुए आज से 2 जनवरी की रात तक वृंदावन में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन आने वाले बाहरी वाहनों को पानी गांव लिंक रोड स्थित पार्किंग पर खड़ा किया जाएगा। आपको बता दें कि छठीकरा की ओर से आने वाले वाहनों को वैष्णो देवी मंदिर के समीप अस्थायी बनी पार्किंग में खड़ा किया जाएगा, जबकि कार और छोटे वाहनों को मल्टी लेवल पार्किंग के सामने रोका जाएगा। तो 2 जनवरी से बाहरी वाहनों के आने पर रोक लगाई गई है। तो वही संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज फिर शुरू होगी बावड़ी कुआं की खुदाई। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी करेंगे खुदाई। सफाई कर्मचारी करेंगे खुदाई का काम। नगर पालिका चंदौसी के अधिकारी रहेंगे मौजूद। अभी तक की खुदाई में लंबी सीढ़ी मिली है, 2 मंजिलें बताई जा रही है। बावड़ी कुआं की इमारत चौदसी के मोहल्ला लक्ष्मणगंज का ये पूरा मामला है। तो सफाई कर्मचारी खुदाई का काम करते हुए नजर आएंगे। चौदसी के मोहल्ला लक्ष्मणगंज का ये पूरा मामला है। आज फिर से बावड़ी कुएं की खुदाई की जाएगी। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी ये खुदाई करेंगे। सफाई कर्मचारी खुदाई का काम करते हुए आज नजर आएंगे। नगर पालिका चंदौसी के अधिकारी इस दौरान मौजूद भी रहेंगे। तो अभी तक की खुदाई में लंबी सीढ़ी मिली है, 2 मंजिल इमारत बताई जा रही है। बावड़ी कुआं की इमारत को लेकर एक बार फिर से जांच की जाएगी, खुदाई की जाएगी। नगर पालिका के जो कर्मचारी थे वो आज खुदाई करते हुए नजर आएंगे। बावड़ी कुएं की खुदाई एक बार फिर से शुरू की जाएगी। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी ये खुदाई करेंगे। सफाई कर्मचारी खुदाई का काम करते हुए नजर आएंगे। नगर पालिका चंदौसी के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो वहीं चंदौसी के मोहल्ला लक्ष्मणगंज में स्थित ऐतिहासिक बावड़ी कुएं की खुदाई का कार्य आज फिर से आरंभ होगा। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी इस कार्य को अंजाम देंगे, जबकि नगर पालिका चंदौसी के अधिकारी खुदाई के दौरान मौजूद रहेंगे। अब तक की खुदाई में एक लंबी सीढ़ी का पता चला है, जो इस संरचना की विशालता और ऐतिहासिक महत्व को उजागर करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बावड़ी कुआं 2 मंजिल संरचना है, जो संभवतः प्राचीन काल की जल प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा रही होगी। यह कार्य न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का प्रयास है, बल्कि अब इस पर इतिहास और पुरातत्व के लिए भी एक नया शोध तैयार किया जा रहा है और बेहद महत्वपूर्ण ये खुदाई मानी जा रही है। स्थानीय निवासियों में इस खुदाई को लेकर उत्सुकता और गर्व का माहौल भी है। तो आज नगर पालिका के कर्मचारी एक बार फिर से खुदाई आरंभ करेंगे। तो आज पुरातत्व विभाग की टीम पहुंच सकती है और आज बावड़ी कुएं को देखने पहुंच सकती है टीम। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह संभल से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, एक बार फिर से कुएं की खुदाई शुरू होगी, कब तक की खुदाई की जाएगी, कब तक कर्मचारी पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी? जी, यहाँ पर
खुदाई चालू हो गई है। यहाँ पर 4-5 कमरे का टाइप का वो बने हुए नमूना लिख रहा है जो बावरी कुआं है, और उसकी 13 सीढ़ियां निकल चुकी हैं। एसआई की टीम यहाँ सर्वे कर रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ पे एसआई की टीम आई हुई है और किस तरह सर्वे कर रही है, और सर्वे के दौरान में क्या यहाँ पे पाया गया है, यहाँ पे सैंपल लिए गए हैं, फोटोग्राफी की गई है, और उसे वीडियोग्राफी करने के बाद में एसआई की टीम हमारे सामने खड़ी है, और हमारे सामने हमने उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी अभी तक बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम अभी सैंपल ले रहे हैं और जांच कर रहे हैं। 2 लोग टीम में आए हुए हैं। ये बात की जाए तो यहाँ पर जो है जिस तरह खुदाई चल रही है लगातार, यहाँ खुदाई के बाद में यहाँ पर एक सुरंग टाइप की है और 4-5 बरामदे टाइप के नमूने टाइप के हैं। पुराना ये बना हुआ है और पुराने जो जिस तरह देखा जाता है 13 सीढ़ियों तक अभी तक खुदाई हो चुकी है। जी, यानी कि एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से वहां पे हाई अलर्ट है और तमाम अधिकारी भी वहां मौजूद है। कैसी हलचल देख पा रहे हैं सतीश आप? देखिए, हम बात आपको बता चले हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है, हर कोने नुक्कड़ में मौजूद पुलिस लगा रखी, क्योंकि जिस तरह 24 तारीख को बलवा हुआ था, उस बलवे के दौरान यहाँ पर जो वहाँ पर शाही जामा मस्जिद को लेकर, पर लेकिन पुलिस ऐसा कोई वो नहीं चाहती है, इसलिए पुलिस ने प्रशासन चप्पे चप्पे में मौजूद लगा रखा है। पुलिस ने यहाँ पर सभी तरीके से बैरिकेड लगा रखे हैं, क्योंकि बाहरी लोगों का आना मना कर रखा है, कि जो कि आसपास के लोग देखने आ रहे थे उनके लिए अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। बात की जाए इसकी बावरी कुआं की, तो बावरी कुआं के अंदर एक बरामदा टाइप का है, जिसमें 8 से 10 का जो है बरामदा टाइप का लिख रहा है अभी, और ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि ये 3 मंजिल बता रहे हैं। इस बावरी कुएं की खुदाई में सतीश कितने कर्मचारी वहां पर लगे हुए हैं और वहां पर आगे की कार्रवाई किस तरीके से बढ़ेगी? देखिए, मैं आपको बता दें, जिस तरीके से बात की जाए 2 दिन लगातार जेबीसी मशीन चली थी, और उसके बाद में जो फिर नगर पालिका की लेबर कर्मी से 50 से 60 लोग लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर जो खुदाई कर रहे हैं, और एसआई की टीम अंदर पहुंच चुकी है। फिर दोबारा सर्वे करने के लिए बात की जा रही है। वहाँ पर जो है जैसे टीम पहुंची है अंदर, और मैं प्रयास करूंगा जाने का कि अंदर आ सकते हैं, पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ पुलिस ने रोक रखा है, और ये एसआई की टीम जिस तरह से अंदर पहुंची है, फिर दोबारा सर्वे कर रही है, और सर्वे के दौरान देखते हैं इसमें क्या पाया जाता है। जिस तरह से बात की जाए तो एसआई टीम यहाँ पर पहुंचने के बाद में और अंदर पहुंच चुकी है, पहुंचने के बाद में अंदर सर्वे करने दोबारा पहुंच रही है। इसके अंदर मैं प्रयास करूंगा कि जिस तरह से बात की जाए कि यहाँ पे सीढ़ियों पे मैं खड़ा हूँ, और सीढ़ी करने के बाद में यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे देखो जिस तरह से मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ टीम पहुंचने के बाद में यहाँ पे बात की रहे हैं, और बात करने के बाद अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर जो जिस तरह बने हुए हैं, बनने के बाद में बात किए जा रहे हैं। जी, यानी कि एक सतयुग मंगलवार को जब खुदाई हुई थी सतीश, तो सतयुग कालीन चतुर्मुख कुआं जागृत अवस्था में मिला था। इस कूप का क्या महत्व है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी जा रही है, और एएसआई की टीम आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई करेगी? जी, मुताबिक बात की जाए है एसआई की टीम अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रही है, और अंदर पहुंचने के बाद में यहाँ से जाने आने वालों के लिए मना कर रखा है, क्योंकि अंदर ज्यादा लोगों को नहीं जाने दिया है। एसआई टीम को अंदर पहुंचने के बाद में फिर दोबारा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रही है। जी, यानी कि अभी यहाँ पर खुदाई की जा रही है, ऐसे में प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। सतीश, आगे कुएं की खुदाई में क्या कुछ मिलता है देखना बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे खुदाई को लेकर एक तरफ हिंदुत्व के जो लोग हैं, हिंदूवादी संगठन है, उसका अलग कहना है, और वहीं दूसरी तरफ अगर मुस्लिम पक्ष का सुने तो वो भी अलग तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें, हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए रहे, इन्होंने यहाँ जिस तरह से डीएम के लिए एक लेटर दिया था, प्रार्थना पत्र दिया था, उसके दौरान यहाँ पर जिससे खुदाई की गई थी, और खुदाई में जो है यहाँ पर जो जिस तरह से निकला है, और यहाँ पर जो दीवार टाइप की और पुराना महल टाइप का निकला है, तो उसी को जो आगे कार्य चल रहा है। सतीश, आसपास कोई स्थानीय लोग हैं, क्योंकि अभी वहाँ जमावड़ा लगा है, लोग वहाँ मौजूद है, इस खुदाई को लेकर उनका क्या कुछ कहना है और वो कितने उत्साहित है? देखिए, मैं बात करने का प्रयास करूंगा, जो स्थानीय लोग हैं उनसे पूछने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कुछ महिला और पुरुष भी हैं यहाँ पर, और उनसे पूछूंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो लोगों के अंदर क्या उत्साह है। और यहाँ पर बात करें पुराने लोगों से, तो यहाँ पर पूछने का प्रयास करेंगे। सर, आप यहाँ के निवासी हैं? सर, आप यहाँ के निवासी हैं? कहाँ रहते हैं? तो ये खुदाई हो रही है, आपको क्या जानकारी है इसके अंदर? नहीं मालूम है। जो पहले से जब ये प्लाटिंग हुई थी, प्लाटिंग होना शुरू हुई थी, तो जो यहाँ का प्लाटिंग करने वाला था उसने इतनी जगह छोड़ दी, ये पार्किंग बना लो या फिर इसमें पेड़ पौधे कुछ न कुछ लगा लो उसके अंदर। ये छोड़वा दी, जिनकी जमीन थी वो छोड़वा ली करें। इनका कहना है कि जिस तरह से यहाँ पे प्लॉटिंग हुई थी, प्लॉटिंग के दौरान में और यहाँ पर ये जगह पहले से ऑलरेडी इन लोगों ने छोड़ रखी है। इनका ये कहना है कि जो जमीन थी कुएं की, वो पहले से ऑलरेडी यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा था, और यहाँ पर जो है खाली पड़ी थी। जी,
सतीश, जानने की कोशिश करी कि कितने साल पहले यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता था, इस कुएं का महत्व उस वक्त में क्या कुछ बताया जा रहा है, इस कुएं को लेकर उनके पास क्या कुछ जानकारी? बंद पड़ा है लगभग 23 साल हो गए हैं। 23 साल लगभग 23 साल बंद हो गए। उससे पहले यहाँ पर पूजा पाठ या कुछ चलता था? तो नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं। इधर बराबर में इसके बाग था, बगिया, इसी का पानी इसमें लगा करता था। उसके बराबर में इधर को खेत था, उस खेत में खेती जैसी हुआ करती, सादा खेती होती है गेहूँ पौधे वगैरह की। सर ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है जैसे यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे पानी चलता था तो कितने मंजिल नीचे हो गए? लगभग 2 मंजिल लगभग है। 2 मंजिल नीचे मकान बना हुआ है ये वाला। मकान क्या है, ये खाली कमरे है अंदर, तो ये हॉल है। इसमें कुआं बता रहे हैं वो किस साइड बैठे हैं? ये अंदर को सामने को जाके कुआ था, उस पर रेड भी चलता था कभी, तो रेड हुआ करते पहले जमाने में, उस टाइप के रेड चलते थे। उसी का पानी इधर को आया था, इधर को जाता था, खेती बाड़ी हुआ करती, उसमें जाता था पानी। इनका कहना है कि बहुत पुराना मामला, और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 2 मंजिल ये बता रहे हैं जितनी इन्हें जानकारी है, और बात की जाए तो एक अंदर इसके और नीचे कुआं बताया जा रहा है। सतीश, कोई पुराना नक्शा भी प्रशासन को सौंपा गया है, उस नक्शे में क्या कुछ अभी तक खुलासे हुए हैं? देखिए हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से नक्शा सौंपा गया है, नक्शे के आधार पर यहाँ पर खुदाई चल रही है, और उसे बताया जा रहा है कि जो है यहाँ पे बहुत पुराना है, और यहाँ पर जो रानी जी थी तो वो वहाँ से बिलारी के साथ आया करती थी, उनके लिए आना जाना यहाँ पर रहता था, रुकना होता था, और रुकने के दौरान यहाँ पर यही वो इस टाइप का महल बना हुआ है। यहाँ बताते हैं लोग कि यहाँ पे एक जो बाबरी कुआं था उसको लेकर के यहाँ पे आसपास के जो बाग था वहाँ पानी उससे ही लगाया जाता था। मैं और लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। सर आपको जानकारी साथ ही ये भी जानिए उन लोगों से सतीश कि क्या, क्योंकि लगातार हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो पूजा अर्चना करने की मांग कर रहे हैं। जहाँ पे सब बच्चे वगैरह खेलते, कुआं था ये लगभग 2 मंजिल खुला हुआ है, और खुला हुआ था ये बीच, जब ये प्लॉटिंग हुई तो ये बंद हो गया। बाकी यहाँ पे पार्क के लिए छोड़ लगी थी जगह, गाड़ी वाड़ी यहाँ खड़ी होती थी, और मंदिर का तो कुछ नहीं, बस वहाँ जो बता देंगे पहले इसमें खेत में पानी जाता था, बस यही इसका इतिहास है। सतीश, हिंदू समुदाय के लोग लगातार पूजा करने की मांग कर रहे हैं, प्रशासन को लेटर भी लिखा गया है, क्या कुछ स्थानीय लोगों का मांग है? वो कह रहे कि खुदाई के बाद यहाँ पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। देखिए हम आपको बता दें, जिससे बात की जाए यहाँ पर खुदाई के दौरान उसमें क्या निकल पाता है, क्या निकलता है, कितनी मंजिल नीचे, जब तो ये बताएगा उसके बाद में हिंदू संगठन लोग यहाँ आते हैं, और आने के बाद में वो कहते हैं मंदिर है, यह मंदिर बनाएंगे, उसकी बात करते हैं। और कुछ यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि ये जगह खाली थी और हमने ऐसी छोड़ रखी थी, इसमें हमने कोई कब्जा नहीं किया गया था, और ये जो है जमीन ऐसी पड़ी थी, क्योंकि हिंदू समाज के लोगों का ये कहना होता है कि जो कुआं होता है उसे नहीं पाटा जाता। यानी कि अब कुएं को लेकर भी एक अलग से संग्राम है। 1978 का ये पूरा मामला, और अभी पुरातत्व जो सर्वेक्षण है उसकी जो टीम है उसके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ रही है सतीश? देखिए हम बताते हैं, जिस तरह से एएसआई की टीम पहुंची है, पहुंचने के बाद में पहले सर्वे किया गया था, उसके बाद दोबारा फिर सर्वे कर रही है, और सर्वे करने के बाद अंदर जाने के बाद में और उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और मिट्टी कुछ सैंपल लिए गए हैं, और उसके बाद में जो है यहाँ पर सीढ़ियाँ जिस तरह से निकल रही है, 13-14 सीढ़ी अब तक निकल चुकी हैं। जिस तरह नगर पालिका की टीम लगातार लगी हुई है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि किस तरह से टीम कार्य कर रही है, और कार्य करके किस तरह से देखिए मिट्टी बाहर निकाली जा रही है, और एएसआई की टीम इसके अंदर जो कमरे टाइप के बने हुए हैं वो कमरे टाइप के अंदर जाने के बाद में वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी और उसकी कुछ मिट्टी के सैंपल लिए जा रहे हैं। इस कुएं की गहराई कितनी बताई जा रही है सतीश? जी बता दूं, अभी तो इसकी खुदाई चल रही है, 2 मंजिल नीचे बता रहे हैं, उसके बाद में फिर कुआं बता रहे हैं। अब देखना होगा कि खुदाई के बाद में कितनी नीचे बैठता है। जी अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि फिर से एक बार खुदाई शुरू हो गई है, अब क्या कुछ इससे खुलासे सामने आते हैं, देखना बेहद अहम होगा। बहुत शुक्रिया सतीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज एएसआई की टीम पहुंची है, और नगर पालिका के जो कर्मचारी है, नगर निगम के जो कर्मचारी है, वो भी खुदाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खुदाई के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं और क्या कुछ अहम निकलकर सामने आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।